हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो क्लास लेकर आई हूँ, जैसे आप जानते हैं 4 बजे हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर क्लास कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है या जो 100% आता ही है वो कर रहे हैं। तो आज का जो मैं आपके पास लेकर के आई हूँ ये रहेगा आपका मैथड पेपर से। और मैथड पेपर क्या आप लोगों के कुछ सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। लेसन प्लान एक क्वेश्चन जैसे आप जानते हो लेसन प्लान से रहता है जिसमें आपको लेसन प्लान बनाने के लिए बोलता है। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, या फिर आप लोगों का जो है यूनिवर्सिटी कोई भी हो। ये यूनिवर्सिटी आपका हो सकता है कि आगरा है, अवध है, बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी है, पीपी यूनिवर्सिटी है, पीयू यूनिवर्सिटी है, एलएनएमयू है, या लखनऊ है, ये कोई भी यूनिवर्सिटी है। मैथड पेपर जहाँ जहाँ है और जो भी मैथड पेपर आपने चूज किया है उसमें एक लेसन प्लान बनाने के लिए देता ही देता है कि आप एक लेसन प्लान बनाइए। ये क्वेश्चन 8 नंबर का, कहीं पे 15 नंबर का, इस तरह से ये आता है। लेकिन ये 100% कंपलसरी क्वेश्चन है कि ये आपको रहेगा। उसमें दे देगा कि कक्षा A8 के लिए या कक्षा 7 के लिए जो है आप एक लेसन प्लान बनाइए। जैसे अगर आपका हिंदी है तो बोलेगा कि हिंदी से जो है हिंदी विषय से एक लेसन प्लान बनाइए कक्षा 7 के लिए। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख देगा, अगर आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी लिखेगा, साइंस है तो साइंस रहेगा, कोई भी पेपर रहेगा तो उसका नाम रहेगा। लेकिन आपको इस तरह से एक लेसन प्लान बनाने के लिए देता ही देता है। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन जो है 100% श्योर रहता है, उसमें से यही क्वेश्चन है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि एग्जाम में आप किस तरह से लेसन प्लान बनाएंगे। और एग्जाम में एग्जाम में जाने से पहले एक बार लेसन प्लान का प्रैक्टिस करके जाइएगा। किस टॉपिक पे बनाना है ये भी सोच के जाइएगा। हो सकता है कि एग्जाम में टॉपिक दे लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहता है टॉपिक नहीं देता है, तो उसमें आपको जो है एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अगर टॉपिक चेंज भी हो जाता है तो भी आप अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए, आपको बनाने का जो फॉर्मेट है ये तो मैं ऐसे कंप्यूटर पे बनाई हूँ, तो ये सारा ड्राइंग मैंने कर लिया है। आप लोगों को क्या करना है कि जब भी लेसन प्लान बनाना है तो थोड़ा सा अगर बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन उतना टाइम तो रहेगा नहीं एग्जाम में, तो इसको रहने ही दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना अपने कॉलेज का नाम, जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हो उसका नाम, ठीक है। जो भी स्टेट है, मान लीजिए आप आगरा के हैं या फिर आप लखनऊ के हैं, जो भी स्टेट के आप हैं यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आगरा है, अवध है, जो भी है, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं वो यहाँ लिख देंगे। जो डेट रहेगा वो डेट डालेंगे, जुलाई 14 रहे। अब एग्ज़ाम जिस दिन दे रहे हैं आप वही डालिए। जैसे आप लोग को अगर याद हो तो पता है, आप लोग जब हम लोग स्कूल में रहते थे तो हमारे टीचर्स हमें एप्लीकेशन लिखने के लिए बताते थे और फिर ये बोलते थे कि एप्लीकेशन में एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे तो एग्ज़ाम हॉल लिख देना, उसी दिन का डेट डाल देना। सेम वही चीज़ आपको करना है। तो जिस दिन का आपका रहेगा वही डेट डाल दीजिएगा। 2022 चल रहा है, 2022 लिख दिए। इस तरह से आपको लाइनिंग कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। अब ये लेसन प्लान जो है हिंदी का है, तो यहाँ पे लेसन प्लान ऑफ हिंदी। अगर आपका ये साइंस है तो साइंस, अगर ये आपका मैथ्स है तो मैथ्स, अगर ये एसएसटी है तो एसएसटी, जो भी आपका सब्जेक्ट है। इधर में आपको अपना डिटेल देना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये डिटेल बहुत ज़रूरी है। जैसे अपना नेम, तो नेम में सोनी सिंह मैंने अपना नाम डाल दिया है। क्लास आपका है तो बीएड फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, जो भी है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, जो है आपका बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, जो भी। रोल नंबर जो आपको मिला है वो। सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट का ये बना रहे हो तो हिंदी का बना रहे हो, हिंदी लिख दोगे। सेशन क्या है तो आपका ये सेशन जो है 2021-23 रहेगा। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो 2021-23 है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। ये आपको डिटेल देना मस्ट है। तो ये रहा एक पेज का काम, एक पेज में आपको इसी तरह से करना है। आइए सेकेंड पेज चलते हैं। सेकेंड पेज में हम लिखेंगे लेसन प्लान, ठीक है, लेसन प्लान। अब इधर में आइए, मतलब एकदम जो शॉर्ट एंड क्रंच में बोलते हैं ना लेसन प्लान बनाना, और जिसमें एक नंबर भी आपका कटे नहीं और साफ सुथरा हो, ज़्यादा आपको उसको कटकुट उसमें नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे डेट,
यहाँ पे जो है 14/7 ये 2018 का लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 2022 कर देते हैं, या डेट चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। नेम ऑफ स्कूल जो है आप किस स्कूल के लिए बना रहे हो, तो एग्जामिनेशन हॉल। ये आप सोचोगे कि नेम ऑफ स्कूल क्यों लिखा है, नेम ऑफ कॉलेज होना चाहिए, तो नहीं, आपको बोला है कि आपको क्लास 7th का जो है लेसन प्लान बनाना है डीएवी पब्लिक स्कूल। आप डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं और कक्षा 7 के लिए जो है आपको हिंदी का एक लेसन प्लान तैयार करना है। स्कूल का नाम जनरली नहीं दिया रहता है, तो स्कूल का नाम आप खुद से कुछ भी सोच के लिख दोगे, जो भी स्कूल का आप लिखना चाहो। लेकिन आप यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी एग्जामिनेशन हॉल लिखिए, क्योंकि एग्जाम में आप लिख रहे हो। तो नेम ऑफ द स्कूल में एग्जामिनेशन हॉल। नेम ऑफ ट्रेनी, तो यहाँ पे मैंने नाम अपना नहीं लेकर के जो आपका नाम रहे, जैसे अरुण कुमार शाह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम रहेगा वो आप इसमें लिख दोगे, आपका नाम होना चाहिए। कॉलेज रोल नंबर 28, सेशन ये 2017-19 है, आपका 21-23 हो जाएगा, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। क्लास ये 10th का बनाया हुआ है। जनरली मुझे अभी तक मैंने जितना देखा 7-8 तक क्या ही आता है। अगर आपका 10th है तो 10th लिख देंगे, उससे कोई ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। कितने मिनट का आप क्लास लेना चाहते हैं या ले रहे हैं वो लिखना है। तो ड्यूरेशन 40 मिनट है, 35 मिनट्स भी लिखा जाता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। 40 मिनट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 40 मिनट मैक्सिमम है। सब्जेक्ट, अब किस सब्जेक्ट का बना रहे हो, तो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण लिखोगे। टॉपिक क्या लिया है इन्होंने, संज्ञा लिया है, संज्ञा को चूज किया है हिंदी व्याकरण में। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, आपने चूज किया किस स्टूडेंट क्लास को, 10th को, राइट। तो 10th में स्टूडेंट का एवरेज एज कितना रहता है, 14 से 15 की एज के जो स्टूडेंट उसमें रहते हैं, तो 14 to 15 ईयर्स। मान लीजिए आप क्लास जो है 9th का बनाओगे, तो इसमें कर दोगे आप 12 से 14 कर दीजिएगा। अगर आप 8th का बनाओगे तो 10 से 12 कीजिए। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग एक एवरेज जो है बच्चों का एज मान लेंगे। टीचिंग एड, टीचिंग एड का मतलब क्या है, सहायक सामग्री आप उसमें क्या यूज कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क्स मिलता है, तो ये इसको स्किप बिल्कुल मत करना। बोलते हैं ना जहाँ पे स्टार लगा हो उसको स्किप मत करना, ये वाला जो है पॉइंट बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। टीचिंग एड में संबंधित चित्र इन्होंने यूज किया है, तो लिखा है आप जो है टीचिंग एड में जो भी चीज यूज करना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हो, तो आपने अपने एक चार्ट पेपर पे जो है पूरा नंबर सिस्टम को करके लाए हैं, तो वो चार्ट पेपर आप लिख सकते हो कि चार्ट पेपर है। टीचिंग मेथड, ये भी मस्ट है, इसको भी स्किप नहीं कर सकते हैं, मार्क्स इन्हीं सब पे मिलता है। तो टीचिंग मेथड में आप कौन से मेथड यूज कर रहे हो, व्याख्यान विधि। ये व्याख्यान विधि इसलिए लिया है क्योंकि इसने क्लास 10th को चूज किया है, लेकिन अगर आप 7 to 8 6, 7, 8 को चूज करते हो तो व्याख्यान विधि नहीं लिखोगे। व्याख्यान विधि क्या होता है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है 9 to 12 के क्लास के लिए सुटेबल है, नीचे के क्लास के लिए लेक्चर मेथड सुटेबल नहीं है, तो इसको आप काट देंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि, ये हर क्लास में यूज होता है, ऐसा ही मेथड लिखिए ना जो आप हर क्लास में यूज करते हैं, ठीक है। व्याख्यान विधि आप लिख सकते हैं, व्याख्यान विधि में आपका आ जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड रहेगा। आप इंग्लिश में लिखते हो तो एक्सप्लेनेशन मेथड लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर विधि, जिसको क्वेश्चनर मेथड बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, आप प्रश्न करेंगे, स्टूडेंट उसका आंसर करेंगे। प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल जो विधि है वो, तो ये आप लिख दोगे। तो इसमें से आप चाहो तो कुछ भी मेथड जो चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स करके लाई हूँ। हम लोग इसको जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के पास ये लिबर्टी है, हिंदी सब्जेक्ट की बात नहीं करी, जो उनका जो लिखने जैसे चाइल्डहुड भी वो हिंदी में लिखते हैं, जिनका मेथड जो है तो हिंदी है ही, साथ ही साथ में वो सभी पेपर जो है हिंदी लैंग्वेज में कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। आप इंग्लिश में इधर से इस साइड का ये जैसे आप देख रहे हो मैंने इंग्लिश में लिखा है,
फिर इधर हिंदी में है, तो ये मिक्स करके इसको हिंग्लिश बोलते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश को जोड़ करके ये आप लिख सकते हो। इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, इसीलिए मैं ऐसा लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। अब यहाँ पर आएंगे जिस पे ज़्यादा मार्क्स आता है। यहाँ पे जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो जनरल एम्स यानी कि सामान्य उद्देश्य पहले लिखना होता है। जैसे आप पढ़ा क्या रहे हो, हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में आपका टॉपिक क्या है, संज्ञा। तो इस संज्ञा को पढ़ाने के बाद बच्चों में कौन सा चेंज आएगा या वो कौन क्या अचीव करेंगे। तो ये सामान्य उद्देश्य में क्या लिखे हो, छात्रों में हिंदी मातृभाषा के प्रति रुचि को विकसित करना, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को शुद्ध बोलने व लिखने की प्रेरणा प्रदान करना। ठीक है, ये सामान्य उद्देश्य हुआ। ये हिंदी पढ़ने से बच्चों को क्या क्या नॉलेज मिलेगा, ये है। दूसरा है स्पेसिफिक एम्स, जिसको हिंदी में विशिष्ट उद्देश्य बोलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य से क्या होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे संज्ञा के बारे में लिखोगे, छात्रों में संज्ञा को परिभाषित करने की योग्यता का विकास करना। मतलब हम संज्ञा इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि उनसे कभी भी कोई संज्ञा के बारे में पूछे तो बच्चे जो हैं संज्ञा की परिभाषा दे सकें। दूसरा है छात्रों को चित्र के माध्यम से संज्ञा को प्रदर्शित करने की योग्यता का विकास करना। तो दो विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य ज्यादा नहीं लिखा जाता है, आप 2 या 3 लिखिएगा। जनरल एम्स 2 या 3, लेकिन दोनों को अलग कर करके लिखना है। अगर एक ही में करके सिर्फ उद्देश्य करके लिख देंगे उतना मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रही हूँ। जहां जहां आपके मार्क्स कट सकते हैं वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद का हमारा जो लाइन है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। आप संज्ञा पढ़ाने जा रहे हो तो आपको ये पता है ना कि संज्ञा से रिलेटेड पहले पूर्व ज्ञान बच्चों का क्या होना चाहिए, वो है या नहीं, पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में है छात्र अपने आसपास एवं घरों में सभी सामानों के नामों की जानकारी रखते होंगे। तो पूर्व ज्ञान इससे हम लोगों ने यही लिया है कि अगर बच्चा संज्ञा पढ़ने जा रहा है तो उसके सभी जो सामान होते हैं उसके नाम उसको पता हो, तब वो संज्ञा के बारे में जो है आगे बढ़ सकता है। तो प्रीवियस नॉलेज में ये चीज रखा गया है। टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। अब हम लोग क्या है, ये हमने एज्यूम किया कि बच्चे का जो है ये प्रीवियस नॉलेज होना ही चाहिए, तभी जाकर के संज्ञा वो पढ़ सकता है। अगर ये नॉलेज नहीं है बच्चों को तो वो संज्ञा नहीं पढ़ सकता है। तो अब हम इसको देखेंगे, जो हमने रखा है क्राइटेरिया कि इसका जो है नॉलेज बच्चों को होना चाहिए, वो उसको है या नहीं। तो हम जैसे बच्चों को पूछेंगे राम आम खाता है, इस वाक्य में राम क्या है। हम पूछेंगे कि राम आम खाता है तो इसमें राम क्या है, तो बोलेगा आदमी है, लड़का है। समझ में आ गया कि उसको पता है कि राम क्या है, यानी कि उसको प्रीवियस नॉलेज है। श्याम पट क्या है अगर हम बोलेंगे तो वो दिखा देगा कि वहां पे जो ब्लैक बोर्ड है वो है श्याम पट, तो इसका मतलब उसको नॉलेज है। संज्ञा किसे कहते हैं तो इसके बारे में वो नहीं बता पाएगा क्योंकि वो जानता नहीं है, तो उसके बारे में हम उसको नॉलेज देंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम्स। अब यहाँ पे है कि हम लोग जो है आज का टॉपिक पढ़ने के बाद किस चीज को हासिल करेंगे। आज हम लोग संज्ञा और इसके प्रकार को विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब संज्ञा को जानेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एक पेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें से कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें मार्क्स कट जाते हैं अगर कुछ भी मिस करते हो, चाहे इधर का हो या इधर का हो। अब आइए, अब दूसरे में आपको इस तरह से कॉलम बनाना है। पहला में है शिक्षण बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है। जैसे संज्ञा में पहले संज्ञा करेंगे, संज्ञा के प्रकार करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं सब टॉपिक इंग्लिश में। विषय वस्तु हमारा जो है सब्जेक्ट जो है वो क्या है, टॉपिक क्या है सब्जेक्ट का, तो वो लिखेंगे। शिक्षक क्रियाकलाप यानी टीचर्स एक्टिविटी, टीचर की एक्टिविटी क्या हो रही है, कैसे हो रहा है। फिर है स्टूडेंट्स एक्टिविटी यानी छात्र क्रियाकलाप, और फिर है श्याम पट कार्य सारांश यानी कि ब्लैक बोर्ड को किस तरह से यूज करेंगे। तो ये कॉलम आपको बनाना है। पहले वाले में शिक्षण बिंदु में कुछ नहीं करना, दूसरे में भी नहीं। यहाँ पे पहले क्या होता है, एज्यूम कीजिएगा टीचर जो है क्लासरूम में एंट्री लेता है, राइट। जैसे ही टीचर क्लासरूम में एंट्री लेता है तो क्या होता है, कैसे टीचर एंट्री लेता है, क्या गुस्से में लेता है, हंसकर लेता है, किसी को जो है ग्रीटिंग नहीं करता या करता है,
कुछ तो ऐसा होता होगा, तो वही चीजें हम यहाँ लिखेंगे। देखिए, शिक्षक जो है, टीचर जो है, प्रसन्न मुद्रा में वर्ग में प्रवेश करते हुए वर्ग की व्यवस्था को सुसंगठित करेंगे। अब ऐसा नहीं कि जाते जाते आपको पढ़ाना है, आपको क्लास भी तो अपना मैनेज करना है। तो आप क्लासरूम में एंट्री लेंगे एकदम स्माइली फेस के साथ, और जैसे ही एंट्री लेंगे तो आप सब जगह देखेंगे सारे बच्चे सही जगह पे बैठे हैं या नहीं। कहीं कुछ बच्चे ऐसी जगह पे तो नहीं बैठ गए हैं जहां बैठ करके वो आपके क्लास को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या फिर किसी बेंच पे जो है 5 से 6 बच्चे बैठ गए और किसी पे 1 या 2 ही बैठे हैं। अगर ऐसा मिसमैच होगा तो आपको वो पहले ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद तत्पश्चात छात्रों को अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठने की अनुमति देंगे। सारे बच्चे आपको खड़े होकर विश करेंगे, तो उनको सारे कुछ देखने के बाद उनको आप बैठने के लिए परमिशन देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे? ये तो हुआ टीचर्स की एक्टिविटी। छात्र शिक्षक का सम्मान करते हुए अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि टीचर ने बोला है बैठने के लिए, तो ये बैठ जाएंगे। यहाँ पे श्याम पट कार्य सारांश, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे आप ये सारी चीजें करने के बाद, ये आपका काम हो गया, स्टूडेंट ने इस तरह से रिएक्ट किया। उसके बाद आप जो है ब्लैक बोर्ड पे आज का डेट डालोगे, जिस डेट में आप करवा रहे हो, जो क्लास है और जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं वो, ये तीनों चीजें जो है ब्लैक बोर्ड पे आप लिखोगे। एकदम डिटेल में जो है लेसन प्लान बनाया जाता है। अब हम यहां से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। संज्ञा, तो यहाँ पे संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर तथा भाव आदि के बोध को कहते हैं। ये आप लिखेंगे राम, पटना, घोड़ा, मिठास इत्यादि। ठीक है, शिक्षक बोलकर समझा रहे हैं, ये सारी शिक्षक जो है एक्टिविटी बोल करके समझा रहे हैं उनको। छात्र, ये सारी चीजें आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होगी। शिक्षक बोल रहे हैं, छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपने वो सारी चीजें लिखी। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं, ये सारी चीजें जो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं वही चीजें जो है आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा सब टॉपिक है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, तो इस तरह से आप 5 प्रकार यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपको जो है 5 प्रकार ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। शिक्षक बोल करके श्याम पट, अच्छा हाँ, ब्लैक बोर्ड पर बोल करके लिखा जाता है, बिना बोले ब्लैक बोर्ड पे मत लिखिएगा। और छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर अथवा देख करके वो भी लिखेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद हमारा सब टॉपिक आएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में डिटेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इसी को जो है बोर्ड पे लिख देंगे। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर भी बोल करके लिखना है। ये सेम यही चीज जाएगा। आप यहाँ पे जैसे टीचर्स एक्टिविटी में आप लिख सकते हो यही वाला लाइन बार बार। शिक्षक बोलकर श्यामपट पर लिख रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यही चीज आपको लिखना है, क्योंकि अभी टीचर जो है ये सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं। समूहवाचक तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ये सारी चीजें आपने बोर्ड पे बता दी उन लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे जनरलाइजेशन आता है कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरी तरीके से उसको सारांश करना जो बोलते हैं ना, संक्षेप में, वो करेंगे। तो हमने आज क्या पढ़े कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अब इवैल्यूएशन करने के लिए आप जो है स्टूडेंट से ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपका काम है कि आप स्टूडेंट से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, सभी से पूछेंगे। महात्मा गुणी होते हैं, इसमें गुणी कौन संज्ञा है? राम अच्छा लड़का है, इसमें कितने संज्ञा है? मिठाई मीठा है, इसमें मीठा कौन संज्ञा है? ये आप पूछेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं। और फिर ये होगा रिकैप्चुलाइजेशन, यही भी आपका सारांश है कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, और छोटे एक सारांश में इसको जो है आप बच्चों को एक बार बता देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से आप इनको होमवर्क देंगे। तो होमवर्क आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे उनको होमवर्क आप बोल देंगे कि जो चीज़ आपको पढ़ी गई है उसको जो है आप घर पे कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जस्ट लर्न या जो भी क्लासरूम में आपने किया है उसको लर्न करके आइए, याद करके आइए, याद करें, या हिंदी में लिख देते हैं याद करें, या इंग्लिश में लर्न इट लिख देंगे। बहुत ही राइटिंग खराब हो रहा है इससे,
सही से नहीं हो रहा है, लर्न इट, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में, यही आपका होमवर्क हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है एग्जाम में इस तरह से जो है आपको लेसन प्लान बनाना है। एंड ये हिंदी का था, इसी तरह से रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट का बनाना है। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कोई इजी टॉपिक ही लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, और उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए। और ये 100% क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आपके जो भी मेथड पेपर हो, चाहे कोई भी मेथड पेपर हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कोई भी मेथड पेपर हो, ये क्वेश्चन रहता है, या तो 8 नंबर का या तो 15 नंबर का, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली करके जाएंगे। मैं इतना फोर्स करके बोल रही हूँ तो आप भी समझ रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ जो कि 100% आता है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है, जिससे कि जिनका भी एग्जाम है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, कॉमन क्वेश्चन जो कि सभी यूनिवर्सिटी में आते हैं, उसको लेकर आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।